दैट इज सीबीआई ऑफिशियल पोजीशन से हटाए। लेकिन दोनों ही डिमांड में वीसी साहब ने कहा कि खुद लिख के जिनको रेजिग्नेशन जिनकी चाहते हैं उनसे आप खुद रिक्वेस्ट करिए। फ्रेंड्स, उसके बाद हम एग्जीक्यूटिव जिन पोजीशंस पे हम चाह रहे हैं कि ये लोग जाएं, उन पोजीशन पे हम उनके अगेंस्ट नहीं। हम उस जहां पे कि प्रोसेस को बिना फॉलो किए हुए एक एक्शन ले लिया जाता है, आनन फानन जान देता है। क्लास में वो हमेशा बैठा रहता है, टीचर्स दिन रात। अगर आप हमारे यहाँ टहलने के लिए, वॉक के लिए, क्या रात में आपको लेफ्ट की लाइट खुली नहीं मिलती? 7 तारीख को डॉक्टर चंद्रशेखर ने सुसाइड किया और इस सुसाइड ने कई सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद वो एचओडी बनने वाले थे और इसको लेकर यूनिवर्सिटी, खास करके कहा जाए यूटा जो है, जम्मू यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन जो है, वो उसने पेन डाउन स्ट्राइक जो है वो 2 दिन की रखी थी लेकिन अब कहा जाए तो उन्होंने इसको स्ट्राइक को कंटिन्यू कर दिया है। खुद यूटा के प्रेसिडेंट हमारे साथ हैं। पंकज जी, आपने अपनी स्ट्राइक को कंटिन्यू कर दिया है, मांग क्या है आपकी? हमारी मांग वही पुरानी मांग है। एक तो इसकी सीबीआई द्वारा जांच हो, और दूसरा जो है कि जो भी लोग रिस्पॉन्सिबल हैं इस और जिन पोजीशन पे बैठे हैं उनसे उनको हटाया जाए, उन पोजीशन से उनको हटाया जाए। उसमें कल हम इस सिलसिले में वाइस चांसलर साहब से मुलाकात हुई हमारी, और वाइस चांसलर साहब ने इन दोनों मांगों को एक तरह से खारिज ही कर दिया कि अभी सीट बैठी हुई है, सीट का जब तक कुछ आता नहीं है रिजल्ट तब तक हम क्या हम इंडेफिनिट तक वेट करते रहें कि कौन जब सीट का रिजल्ट आएगा तब हम करेंगे। जब हमें पता है कि प्रोसेस को फॉलो नहीं किया गया, जब हमें पता है कि सस्पेंशन इतनी जल्दी एक तरफा चीज़ें सुन के कर दी गई, तो फिर हम किस तरह से संतोष करें, किस तरह से अपने टीचर्स को बोलें कि आगे ऐसा नहीं होगा कि बिना सुनवाई के ही एक्शन हो जाएगा। ये तो एक बहुत ही बड़ी बात है कि किसी टीचर को सस्पेंड कर दिया गया और जिसकी वजह से उस टीचर ने अपनी खुदकुशी कर ली। तो आप क्या लगता है इसमें कहीं ना कहीं कोई साजिश नज़र आती है आपको? क्योंकि आप यूटा के अध्यक्ष हैं, काफ़ी सारे टीचर्स जो हैं आपके यूटा में आपके नीचे हैं, तो ऐसे में लगता नहीं है आपको कि कहीं ना कहीं एक साजिश जो है वो की गई हो? क्योंकि कुछ ही दिनों बाद वो एचओडी बनने वाले थे। देखिए, इस पर मैं बहुत ज़्यादा कमेंट इसलिए नहीं कर पाऊँगा क्योंकि ये एसआईटी के जांच का विषय है, लेकिन सर्कमस्टांसेस जो हैं वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फॉल प्ले ज़रूर इंगित करते हैं। जैसे उनके तुरंत अभी हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनने वाले थे, प्लस अचानक से ऐसा क्या हुआ, 17 साल से जो व्यक्ति पढ़ा रहा हो उसको अचानक से ही ऐसे केसेस उसके ऊपर आ जाएं, ये सारी चीज़ें जांच का विषय हैं। और मुझे लगता है एसआईटी तो अपनी जांच करे ही करे, लेकिन सीबीआई जो कि एक निष्पक्ष जांच एजेंसी है, वो यहाँ आकर इस बात की जांच करेगी कि क्या कारण थे जिसकी वजह से चंद्रशेखर जी को आत्महत्या करनी पड़ी। यह बहुत ज़रूरी है क्योंकि एसआईटी जम्मू कश्मीर पुलिस के ऊपर हम शक नहीं कर रहे हैं, उनकी कार्यप्रणाली पर हम शक नहीं कर रहे हैं, लेकिन यह ऐसा मुद्दा है जहाँ पर न ही शिक्षक बल्कि स्टूडेंट और सोसाइटी के डिफरेंट तबके, वो सभी इसमें अपना अपना प्रेशर डालने की कोशिश करेंगे। और हम ये चाहते हैं कि ऐसी एजेंसी हो जिसके ऊपर किसी का भी प्रेशर काम ना करे, और वो सेंट्रल एजेंसी है सीबीआई। कुछ और प्रोफेसर हैं सर, आप भी यहाँ इस प्रोटेस्ट में कंटिन्यू भाग ले रहे हैं, आपको क्या लगता है जिस प्रकार से सुसाइड हुआ एकदम से उनके ऊपर 2 दिनों के भीतर ही जो है एक उनके खिलाफ नोटिस निकाल दिया गया, फिर उसके बाद उस फ्रस्ट्रेशन में एक साइकोलॉजी का प्रोफेसर जो खुद बच्चों को साइकोलॉजी पढ़ाता हो सुसाइड कर सकता है? देखिए, ये हाईली ट्रेजिक है, हाईली कैटास्ट्रॉफिक है, और हम सब टीचिंग फ्रेटर्निटी ऑफ जम्मू यूनिवर्सिटी बड़े शौक में हैं और बहुत ज़्यादा सैड हैं कि एक हंसता खेलता परिवार जिसमें एक छोटी बच्ची है, एक बच्चा है और एक हाईली एजुकेटेड उनकी वाइफ हैं,
वो सारा परिवार एकदम डिवास्टेट हो जाता है। लेकिन दुख की बात ये है, देखिए जो भी एफआईआर हुई या जो भी कुछ हुआ उसमें इतनी कमज़ोर हमें लग रही है सब सारी कड़ी कि हमें उन पे तसल्ली नहीं हो रही, भरोसा नहीं हो रहा। कारण मैं बताता हूँ, एक नॉर्मल सुसाइड में वही व्यक्ति जिम्मेवार है जिसने सुसाइड की, लेकिन इसमें तो उनकी पॉकेट में वो ऑर्डर की कॉपी निकली जिसमें उनकी सस्पेंशन की गई थी, तो वो कॉज हो गया डेफिनेट। और उन्होंने अपनी डाइंग डिक्लेरेशन बोर्ड पे लिखी कि ये सब झूठ है, कि मैं इसमें कोई मेरी वो नहीं है, और डाइंग डिक्लेरेशन बिल्कुल सच्ची मानी जाती है, कोर्ट भी मानता है। तो इसलिए इसका कोई कॉज था, इसलिए सुसाइड हुई। अगर सुसाइड हुई तो जब कॉज है तो इनके पीछे कौन जिम्मेवार है, ये बाहर आने के लिए एक निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। इसलिए हम लोग जब तक जो इसके जिम्मेवार लोग हैं उनको पूरी तरह सज़ा नहीं मिलती, हम चैन से नहीं बैठेंगे। आपको लगता है नहीं है कि इससे पहले भी जो सुनने में आई हैं, हमारे संज्ञान में जो बातें आई हैं, उसके मुताबिक पहले भी कई बार जो भी एचओडी बनने वाला होता है उसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी रची जाती है? देखिए, बड़े दुख की बात है, मैं तो जम्मू यूनिवर्सिटी में तब से हूँ जब से मैंने इस दुनिया में आंखें खोली। मेरे फादर भी इसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं और मैं भी इसी यूनिवर्सिटी में 30 साल हो गए नौकरी करते हुए। मैंने कभी ये नहीं सुना कि कोई इस हद तक हैरेस हो सकता है कि वो सुसाइड कर ले। इसलिए मुझे तो ये इंस्टीट्यूशनल मर्डर लगता है, सुसाइड नहीं है। उन पे इतना प्रेशराइज़ किया गया और उनके कमरे में रस्सी कहाँ से आ गई, प्लास्टिक की रस्सी। टीचर्स तो अपने कमरे में रखते नहीं हैं और आनन फानन में ये हो गया। तो इसलिए ये जो आप कहते हैं कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र, ये तो लग ही रहा है और ये होता आ रहा है। जो लोग क्वार्टरी में हैं, जो लोग लॉबी में हैं, वही लोग अच्छी पोजीशंस पे हर समय वही घूमते रहते हैं और जो इस तरह के चंद्रशेखर जी जैसे योग्य व्यक्ति, उनको दरकिनार करने के लिए कोई ना कोई साजिश करके उनको इस लेवल तक ले जाते हैं कि बस दुनिया को ही छोड़ के रुखसत हो जाते हैं। बड़ा दुख है इस बात का। तो आपने सुना कहीं ना कहीं एक कॉन्स्पिरेसी जो है उसकी बू जरूर आ रही है, क्योंकि जिस प्रकार से प्रोफेसर साहब ने बताया है कि यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो एक लॉबी सिस्टम चलाते हैं और उसी लॉबी का शिकार जो है चंद्रशेखर हुए हैं। और साथ ही में इन्होंने सीबीआई की मांग रखी है, क्योंकि चाहते हैं एक निष्पक्ष जांच जो हो। हालांकि सिट के ऊपर इनको विश्वास है, लेकिन ये चाहते हैं कि सिट जो अपना काम कर रही है वो करे, लेकिन एक निष्पक्ष जांच एजेंसी जो है वो भी काम करनी चाहिए। रविंद्र कुमार श्रीवास्तव, पंजाब केसरी, जम्मू। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।